एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी खुद की पुलिस फोर्स, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर सुरक्षा के बेइंतहा इंतजाम, एक ऐसी बिल्डिंग जो 24 घंटे निगरानी में रहती है, एक ऐसी बिल्डिंग जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग माना जाता है। तो क्या आप ऐसी बिल्डिंग के अंदर सेंध लगाने के बारे में सोच भी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपका जवाब भी ना ही होगा, मेरा जवाब तो ऑब्वियसली ना ही है। बट ऐसा हुआ, और जिस तरीके से हुआ उस तरीके की वजह से ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। वरना मैं नॉर्मली क्राइम से रिलेटेड, हॉरर से रिलेटेड वीडियोस ही बनाता हूं, बट एक तरीका मुझे इतना ज्यादा हैरान कर देने वाला लगा कि हाँ, मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मैंने इसके ऊपर डिटेल से जाना कि आखिर इसके अंदर क्या हुआ था। यकीन मानिए, आप इसको भी देखेंगे पूरा तो आप भी समझ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। बट आप भी जल्दी से लाइक बटन नाम के इस बिल्डिंग के अंदर अपनी सेंध लगा दीजिए। जल्दी से इसको चोरी वगैरह करके कहीं ले जाइए या फिर मेरे पास भेज दीजिए, मैं इसको संभाल कर रखूंगा। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें बेल्जियम के एंटवर्प शहर में जाना पड़ेगा, और यहीं पर खड़ी है ये एक बहुत ही बड़ी सी और बहुत ही ज्यादा सुरक्षित बिल्डिंग। बट जिस चौराहे के ऊपर ये बिल्डिंग आज भी खड़ी हुई है, इसी चौराहे के ऊपर जितनी भी और सारी बिल्डिंग्स हैं, इन सारी बिल्डिंग्स के अंदर डायमंड्स का ही सारा काम किया जाता है। और ये माना जाता है कि दुनिया में 85% डायमंड्स इन्हीं बिल्डिंग से या तो बेचे जाते हैं या फिर तराशे जाते हैं। मतलब कि दुनिया में 85% डायमंड्स इन्हीं बिल्डिंग से इधर उधर किए जाते हैं। ये तो आंकड़े हैं आज के टाइम के, बट सन 2000 के आसपास भी आंकड़े कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। और इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जो रेजिडेंशियल एरिया बना हुआ था, उसी बिल्डिंग में सन 2000 के अंदर लियोनार्डो नोटरबटोलो नाम का एक बहुत ही कुख्यात चोर, उस टाइम का बेल्जियम का, उसने यहां पर एक कमरा किराए पर लिया और वो यहीं पर रहने लगा। एक्चुअल में लियोनार्डो अलग अलग देशों से थोड़े बहुत डायमंड्स चोरी कर करके अपने पास जमा करके इसी बिल्डिंग में रखने के लिए लेकर आया हुआ था। बट इस तरीके से तो वो अपना अकाउंट यहां पर बनवा नहीं सकता था। उसने अपनी पहचान बनाने के लिए पहले एक कमरा इस बिल्डिंग में ऊपर किराए पर लिया, अपना विश्वास जीतने के लिए नीचे वाले लोगों का, ताकि वो अपने द्वारा चुराए गए डायमंड्स को इस बिल्डिंग में लाकर सेफ रख सके। अब लियोनार्डो तो इस बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर रह रहा था, बट उसे यह बात अच्छे से पता थी कि इसी बिल्डिंग के बेसमेंट वाले इलाके में वो खुफिया सेफ, वो खुफिया तिजोरी बनाई गई है, जिसके अंदर दुनिया के सारे बड़े बड़े लोगों के बहुत सारे खजाने इसी तिजोरी के अंदर बंद हैं। बट उसको इसके अंदर कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसको बस ये था कि हाँ, वो जो चुराए हुए डायमंड्स उसके पास हैं वो थोड़े सेफ रहें, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल पुलिस उसको जरूर उठाएगी। अगर उसके पास से सामान की बरामदगी हो गई तो ऑब्वियसली उसको सजा भी होगी, हाथ से सारा सामान भी जाएगा। उसको ये अंदाजा था कि उसके सारे सामान की जिम्मेदारी यही खुफिया तिजोरी ही ले सकती है। यहां पर रहते हुए लियोनार्डो को कुछ महीनों का टाइम बीत चुका था, अभी भी उसका सारा सामान उसी के पास मौजूद था। वो किसी तरीके से जुगाड़ लगाना चाह रहा था कि वो अपना सारा सामान नीचे इस बिल्डिंग में जमा करवा दे, बट उसको कोई जुगाड़ मिला नहीं। तो उसने एक और आइडिया सोचा कि क्यों ना वो इन बिल्डिंग वालों को, जो भी इसको मैनेज करते हैं, उसको अपने द्वारा चुराए गए सारे डायमंड्स बेच दे, तो ऑब्वियसली उसको पैसा मिल जाएगा और वो पैसा लेके कहीं बाहर भाग जाएगा, जिंदगी आराम से कटेगी। बट यहां सिर्फ एक ये दिक्कत थी कि वो इन सारे डायमंड्स का बिल कैसे देगा, उनको कैसे बताएगा कि ये डायमंड्स उसके पास कैसे आए, कहां से उसने खरीदे, इनको बेचने वाला कौन था। उसके पास कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं थे। बट इसी वजह से उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था इन सब चीजों को बेचने का। अब सन 2001 की गर्मियों का टाइम आ चुका था। तभी यहां पर रहते हुए उसके पास एक लेटर आया, और उस लेटर के अंदर एक आदमी ने, एक अननोन आदमी ने उसको एक जगह पर, एक होटल के अंदर मिलने के लिए बुलाया। अब ये लेटर किसका था उसको भी नहीं पता, ये लेटर क्यों भेजा गया था उसको, ये भी उसको नहीं पता। जस्ट उसके अंदर लिखा हुआ था कि लियोनार्डो, पास ही के एक होटल में मुझसे इस टाइम पर आकर मिलो। अब लियोनार्डो क्योंकि वहां अकेला रह रहा था, उसको कुछ खास काम धंधा था नहीं, तो उसने जस्ट अपने ऑफिस को वो लॉक किया, ऑफिस से बाहर निकला, शाम होते होते पास ही के उस होटल में पहुंचा जो उस एड्रेस के अंदर लिखा हुआ था कि यहां पर आकर उसे मिलना है। एग्जैक्टली शाम के 5:30 बजे के आसपास वो उस होटल में पहुंच चुका था, और उसी होटल के उस कमरे में वेट करते हुए तभी दरवाजा खटका। उसने जाकर दरवाजा खोला, सामने एक बहुत ही अजीब सा आदमी, एक बहुत ही बुजुर्ग टाइप का आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था। और लियोनार्डो ने उस आदमी को अपने कमरे के अंदर लिया, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया। अब दोनों जाकर अंदर इस होटल में आपस में बातचीत कर रहे थे। एक्चुअल में ये जो आदमी मिलने आया था लियोनार्डो से, ये इस लियोनार्डो से सिर्फ एक सवाल पूछने वाला था, और इस एक सवाल पूछने के बदले, उसका सिर्फ उत्तर देने के बदले, वो लियोनार्डो को तकरीबन आज के टाइम के हिसाब से 1 करोड़ रुपए ऑफर करने वाला था। सिर्फ उसको हाँ या ना में रिप्लाई देना था उसे जस्ट। जी हाँ, इस आदमी ने लियोनार्डो से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए बुलाया है और उसके बदले मैं तुम्हें 1 लाख यूरो दूंगा। और सवाल मेरा यह है कि
जिस बिल्डिंग में तुमने ऊपर ऑफिस किराए पर लिया है उसी बिल्डिंग में नीचे दुनिया की सबसे सेफ तिजोरी मौजूद है और उसके अंदर बहुत सारा करोड़ों अरबों का खजाना मौजूद है। ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या उस तिजोरी के अंदर चोरी की जा सकती है? क्या उस तिजोरी में सेंध लगाई जा सकती है? अब इससे पहले कि लियोनार्डो अपना जवाब देता, अब क्योंकि जवाब यहाँ कोई हलवा तो था नहीं कि इसी तरीके से वो नो बोल देगा और वो उसको पैसे दे देगा, नहीं, उसको इस चीज के लिए प्रूव भी करना था कि वो इसका जवाब हाँ देगा तो क्यों देगा, ना देगा तो भी क्यों देगा। उसने कहा उस आदमी से, उस अननोन आदमी से कि देखो मुझे आपको इस चीज का जवाब देने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए है, मैं आपको मेरा जवाब मेरे प्रूफ्स के साथ दूंगा। उस आदमी ने कहा ठीक है, तुम अपना टाइम आराम से लो और मुझे जवाब दे देना इस चीज का। दोनों की बातचीत यहीं पर खत्म हो चुकी थी, दोनों बाहर निकले। उस आदमी ने अपना नाम भी लियोनार्डो को नहीं बताया, बट वो लियोनार्डो के बारे में सब कुछ जानता था। वो आदमी जस्ट अपनी गाड़ी जो वो लेकर आया था उसके अंदर बैठकर कहीं चला गया। लियोनार्डो को नहीं पता कि आखिर वो कहां गया, बस वो लियोनार्डो को जाते जाते यही बोलकर गया था कि जब भी तुम्हारा रिप्लाई रेडी हो तुम मेरी वेट करना, मैं तुम्हें एक हफ्ते बाद दोबारा से मिलने के लिए बुलाऊंगा। लियोनार्डो ने कहा ओके, मैं वेट करूंगा। अब क्योंकि यहां पर बात पूरे 1 लाख यूरोज की थी, उस टाइम पर भी 1 लाख यूरोज बहुत ज्यादा थे, आज भी 1 लाख यूरो बहुत ज्यादा है। अब ऑब्वियसली ये 1 लाख यूरोज लियोनार्डो को चाहिए थे, तो उसने एक पूरा तरीका अपनाया इस चीज का रिप्लाई देने का। उसने सबसे पहले पास ही के गैजेट स्टोर से वो कैमरे वाला पेन खरीदा। आपने देखा होगा वो पेन जो हम पॉकेट में ऊपर लगाकर उसमें ऊपर कैमरा लगा होता है छोटा सा, और उससे हम किसी भी चीज की खुफिया रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वही कैमरे वाला पेन अपने जेब में टांग कर अगले दिन अपने ऑफिस से सीधा नीचे उतरा, उस बेसमेंट वाले इलाके में दाखिल हुआ जहां से वो पूरा नीचे का बना हुआ वो तिजोरी वगैरह शुरू होती थी। उसका ऊपर ऑफिस था, बीच में काफी सारे पुलिस वाले, काफी सारी फोर्सेस, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा, सारे सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए थे। उसमें ऊपर उनका रिसेप्शन बना हुआ था। उस रिसेप्शन तक जाकर वो पूछने लगा कि देखो मुझे मेरा सामान यहां पर रखना है, और इससे पहले कि मैं अपना सामान यहां पर रखूं उससे पहले मुझे इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी को देखना है कि कैसी सिक्योरिटी है। अब रिसेप्शन वाले ने एक अपने दूसरे कलीग को बुलाया और कहा कि जाओ इनको पूरी बिल्डिंग का जायजा दिलवाओ कि आखिर यहां कितनी ज्यादा सुरक्षा है, यहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, परिंदा तो दूर की बात कोई चींटी भी नहीं घुस सकती, इतनी ज्यादा सेफ है हमारी तिजोरी, यहां पर कुछ भी गलत होना लगभग नामुमकिन है। तो यहां पर लियोनार्डो उस कलीग के साथ गया, दोनों जाकर सीधा एक लिफ्ट में चढ़े और वो लिफ्ट सीधा दूसरे नीचे की तरफ दूसरे फ्लोर पर जाने वाली थी, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर, उससे नीचे एक और फ्लोर, उससे नीचे भी एक और फ्लोर। जैसे ये दोनों इस लिफ्ट में चढ़े वो लिफ्ट नीचे की तरफ जाना शुरू हुई। नीचे जाते जाते पहले लिफ्ट पहले फ्लोर के ऊपर रुकी, मतलब कि अभी बीच में रुकी, और बीच में खुलते ही लिफ्ट का दरवाजा 3 पुलिस वालों ने इन दोनों को बाहर बुलाया, मतलब ये लिफ्ट से बाहर बुलाया, इनकी अच्छे से जांच करी कि क्या ये कोई अजीब चीज तो अपने साथ नहीं ले रहे हैं। तो उस टाइम पर उनको कुछ भी अजीब चीज नहीं लगी, कोई हथियार उनके पास मौजूद नहीं था, जस्ट नॉर्मल एक कस्टमर की तरह ये उनको डील कर रहे थे। तब लियोनार्डो को पता लगा कि यहाँ नीचे जाने से पहले ये सब कुछ जांच करते हैं कि क्या क्या व्यक्ति ये लिए हुए है। बट इन सिक्योरिटी वालों का ध्यान अभी भी उसके पेन के ऊपर नहीं गया जो अभी भी इस पूरी बिल्डिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा था। खैर ये सिक्योरिटी चेक पास करने के बाद वापस लियोनार्डो और वो इस ऑफिस का वर्कर दोनों लिफ्ट में गए। लिफ्ट फिर से नीचे जाने लगी, नीचे जाकर वो दरवाजा खुला, बाहर आते ही फिर से 4 पुलिस वालों ने इन दोनों को फिर से चेक किया। अब की बार भी यहाँ चेकिंग में कुछ भी नहीं मिला, वो जस्ट देख रहे थे कि आखिर इनके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है, या फिर ये दोनों मिलकर कुछ अजीब चीज तो इस बिल्डिंग में या फिर इसकी तिजोरी में नहीं लेकर आ रहे। बट अब की बार जब लियोनार्डो अपनी चेकिंग दे रहा था उसने देखा कि सामने वो तिजोरी का दरवाजा मौजूद है, और वो दरवाजा इतना ज्यादा मजबूत है कि उसको भेद पाना लगभग नामुमकिन है। लियोनार्डो ने इधर उधर चेहरा घुमाकर देखा, और भी काफी सारे पुलिस वाले इधर हथियार के साथ खड़े थे, इस साइड भी काफी सारे पुलिस वाले हथियार के साथ खड़े थे। लगभग अब यहाँ लियोनार्डो समझ चुका था कि यहां पर चोरी करना बेवकूफी होगी, उसके बारे में सोचना भी बेवकूफी होगी। लियोनार्डो ने अपना प्लान बदला, जस्ट वो उस बिल्डिंग का पूरा जायजा लेकर अपने पेन में वो स्पाई कैम में रिकॉर्डिंग करके वापस उस लिफ्ट में चढ़ा। उसको पसंद आया, उसने जाकर ऊपर वापस रिसेप्शन पर बोला कि हाँ मुझे आपकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, मैं अपने वैल्यूएबल्स जो भी मेरे पास हैं वो मैं तुम्हारी सिक्योरिटी में ला कर रखूंगा जल्दी ही, चलिए मैं अभी जाता हूँ, जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। ये कहकर लियोनार्डो उससे बाहर निकला, सीधा अपने ऑफिस में गया और वापस लेटर आने का इंतजार करने लगा उसी अननोन मैन का, क्योंकि अब उसे रिप्लाई देना था और उसके बदले 1 लाख यूरोज उसको मिलने वाले थे। और अब तकरीबन 4 दिनों का टाइम बीत चुका था। 4 दिनों बाद फिर से लियोनार्डो के नाम पर एक लेटर आया, और उस लेटर में फिर से एक अलग होटल के अंदर उस अननोन आदमी ने
लियोनार्डो को मिलने के लिए बुलाया। शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास लियोनार्डो फिर से अपने ऑफिस से तैयार होकर वापस उसी होटल में जाने के लिए निकला। उस होटल में पहुंचकर उस कमरे में गया जहां पर उसकी पहले से ही बुकिंग की जा चुकी थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर से वो अननोन आदमी दरवाजा खटखटाया। उसने जैसे दरवाजा खोला, लियोनार्डो ने सामने वो अननोन आदमी खड़ा था। दोनों ने आपस में हाय हेलो करी। अंदर आकर लियोनार्डो से उस अननोन आदमी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है या नहीं। लियोनार्डो ने कहा बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है और मैं मेरे सवाल का आपको प्रूफ के साथ जवाब दूंगा। ये पेन पकड़ो, इसके अंदर रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग जाकर देख लेना। और रही बात आपके सवाल के जवाब की, तो उसका जवाब है नो मल्टीप्लाई बाय नो रेस टू पावर 10 इंटू इन्फिनिटी। इतना बड़ा नो उसने बोल दिया कि नहीं, किसी भी हालत में उस सेफ के अंदर चोरी हो ही नहीं सकती। अगर आप चोरी करने की सोच भी रहे हो तो आप पहले तो अपनी मेंटालिटी से मारे जाओगे और दूसरा वहां से बच गए तो ये जो अंदर इतनी सारी सिक्योरिटी है उनसे मारे जाओगे। यहां पर उस आदमी को उसने ना बोला, जस्ट ना बोलकर उस आदमी ने 1 लाख यूरोज लियोनार्डो को दिए। लियोनार्डो को अपना इनाम मिल चुका था। लियोनार्डो अपने कमरे से बाहर निकला, सीधा अपने ऑफिस में गया और $1 लाख की खुशी में उसने दारू पीनी शुरू कर दी। अब लियोनार्डो के पास क्योंकि खाली टाइम था तो लियोनार्डो ने नीचे बने हुए पूरी बिल्डिंग का अच्छे से समझना शुरू कर दिया उसको कि आखिर ये क्या बीमारी है, ये इतनी ज्यादा सिक्योर कैसे है। उसने बार बार नीचे आना जाना रखा अपना कि हाँ वो फिर से देखना चाहता है, वो अंदर से देखना चाहता है। तो अब तक उसको ये समझ आ चुका था कि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले अलग से काम करते हैं, इस पूरी बिल्डिंग की अलग से सिक्योरिटी फोर्स है। और इसी पूरे जायजे में लियोनार्डो को ये चीज समझ आ चुकी थी कि ना सिर्फ यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं, इसके अलावा बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास, बहुत सारे थर्मल सेंसर्स, बहुत सारे लाइट सेंसर्स, बहुत सारे मोशन सेंसर्स भी इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी में लगाए गए हैं। और बंदा अपना पूरा जोर लगाकर, अपना पूरा दिमाग लगाकर किसी तरीके से उस तिजोरी के दरवाजे तक पहुंच भी गया। तो उस दरवाजे को कैसे खोलेगा? एक तो वो वैसे ही 3 टन वजनी दरवाजा, इसके अलावा उसको खोलने के लिए 4 डिजिट्स का पर्सनल पासकोड भी उसको चाहिए था क्योंकि उसी पासकोड से वो खुल सकता था। इसके अलावा उस दरवाजे की एक बहुत ही बड़ी चाबी, तकरीबन 1 फुट लंबा तो उसका वो आगे का डिजाइन था जो आप नॉर्मल चाबियां देखते हैं, उससे तकरीबन 150 गुना बड़ी चाबी उस दरवाजे के अंदर लगाई जाती थी। और वो चाबी और वो पासकोड दोनों एक साथ जब मैच होंगे तभी वो दरवाजा खुलेगा। इसके अलावा किसी ने जानबूझकर उस दरवाजे को खोलने की भी कोशिश करी तो इस दरवाजे के ऊपर लगा हुआ मैग्नेटिक अलार्म वो बजने लग जाएगा पूरी बिल्डिंग के अंदर और ऑब्वियसली जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे सतर्क हो जाएंगे और नीचे जो भी बंदा काम कर रहा है उसको तुरंत जाकर निपटा देंगे। ये चीज समझ आ चुकी थी लियोनार्डो को। और इससे भी ज्यादा चीज उसको जो खतरनाक लग रही थी वो ये कि किसी तरीके से उसने वो दरवाजा भी खोल लिया और वो अंदर भी पहुंच गया। अंदर हजारों ऐसे लॉकर्स बने हुए हैं, बट हर एक लॉकर को एक अलग ताली से खोला जाता है। उस ताली के अलावा भी अलग पासकोड है उसका, जिसके अंदर कोई भी वो वर्ड्स हो सकते थे, 4 वर्ड्स, यानी कि 99991111 कुछ भी हो सकता था। अब वो सारी चीजें लियोनार्डो को पता करनी थी। ऑब्वियसली यहाँ लियोनार्डो ने हार मान ली कि नहीं, यहाँ पर वो अपनी हाथ की सफाई नहीं दिखा सकता। लियोनार्डो को अब इस बिल्डिंग के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो चुकी थी, बट 6 महीनों का टाइम बीत चुका था। अभी तक भी लियोनार्डो के पास अपना सारा वो माल मौजूद था जो उसने चुराया हुआ था अलग अलग जगह से, वो अभी भी उस सेफ के अंदर नहीं रख पाया था। लेकिन 6 महीनों बाद उसके पास फिर से एक और लेटर आया उसी आदमी द्वारा जिसने उसे 1 लाख यूरो उस टाइम पर दिए थे हाँ या ना करने के। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मुझे तुमसे दोबारा मिलना है, बट अब की बार किसी होटल में नहीं, इस शहर से दूर जंगलों में एक वेयर हाउस बना हुआ है, कबाड़ खाना ही आप उसे कह सकते हैं, लावारिसा। वहां कोई नहीं आता जाता, अजीब सी जगह है वो। वहां पर वो वेयर हाउस बना हुआ है, उसी के अंदर आकर तुम मुझसे आज शाम को 6 बजे मिलो। अब आप सोच कर देखिए, एक आदमी आपसे पहले होटल्स के अंदर मिले, 5 स्टार होटल्स के अंदर मिले, आपको हाँ या ना करने के 1 लाख यूरो यानी कि 1 करोड़ रुपए दे, तो क्या आप उसी व्यक्ति से दोबारा एक अजीब सी जगह, जंगली इलाके में कोई लावारिसा वेयर हाउस पड़ा हुआ है, गोडाउन पड़ा हुआ है, उस जगह पर मिलने जाएंगे? अब आपका तो पता नहीं, मैं तो ऐसे कभी नहीं जाऊंगा। बट यहाँ जैसे ये चीज लियोनार्डो ने पढ़ी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जाकर यहाँ भी मिलेंगे, देखते हैं आखिर क्या बीमारी है। तो जैसे ही शाम के तकरीबन 6:15 बजे के आसपास लियोनार्डो उसी जंगली इलाके से होते हुए उस वेयर हाउस तक पहुंचा जो एड्रेस उस लेटर में लिखा हुआ था, तो उसी जगह पर उसे वही वो अननोन आदमी, वो अजीब सा आदमी सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने लियोनार्डो से हाय हेलो किया, दोनों आपस में मिले और सामने दिखाया कि यहीं पर ये वेयर हाउस है, यहीं पर मैं रहता हूँ, चलो मैं तुमको अंदर लेकर चलता हूँ। अब अंदर जाते जाते लियोनार्डो से उस आदमी ने पूछा कि देखो, मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि मैं उस तिजोरी को तोड़ूंगा, उसके अंदर वाले माल को जरूर चुराऊंगा। जैसे ये चीज उस लियोनार्डो ने सुनी, वो अजीब सा मुंह लेकर उस आदमी की तरफ देखने लगा। देखो यार, मैंने तुमको 6 महीने पहले ही मना कर दिया था कि नहीं, मेरी तरफ से तो एक बड़ा ना है, वहां कोई चोरी कर ही नहीं सकता। लेकिन
इससे पहले कि वो आदमी कुछ लियोनार्डो को बोलता, उस आदमी ने जस्ट लियोनार्डो का हाथ पकड़ा, उसको अपने वेयर हाउस में लेकर गया। और जैसे ये दोनों उस वेयर हाउस में गए, यहाँ लियोनार्डो को लगा कि वो तो उसी बिल्डिंग में आ गया है, उसी तिजोरी वाली बिल्डिंग में आ गया है जिस बिल्डिंग में ऊपर उसका ऑफिस बना हुआ है। जी हाँ, ये जो आदमी था, ये अजीब सा आदमी, इस आदमी ने इस पूरे वेयर हाउस के अंदर बिल्कुल उस तिजोरी की रेप्लिका, छोटी से छोटी निशानियों का यहाँ ध्यान रखा गया, छोटी से छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया। जो जो चीज उस तिजोरी को बनाने में लगाई गई थी, 2 फ्लोर की वो तिजोरी बनाई गई थी, नीचे बेसमेंट में लिफ्ट लगाई गई थी, अलग अलग जगह सिक्योरिटी कैमरास, इंफ्रारेड कैमरास, थर्मल कैमरास, लेजर कैमरास, वो सारा कुछ जो लगाया गया था, यहां पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ इस आदमी ने यहां पर बना रखा था। जैसे ये चीज लियोनार्डो ने देखी, उसका माइंड हैरान कि ये क्या है, ये क्या चीज, इसने बवाल चीज दिखा दी मेरे को, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर इसने बनाया कैसे। उस आदमी ने लियोनार्डो से पूछा कि अब बताओ, क्या तुम इस चीज में चोरी कर सकते हो? लियोनार्डो ने फिर से मना कर दिया कि नहीं, सवाल ही नहीं उठता, इस चीज के अंदर भी चोरी करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये तो उसी की रेप्लिका ही तो है। यहाँ कौन सा वो चीज बदले जाएंगी, यहाँ कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम हल्का किया जाएगा। और जैसे ही ये आदमी लियोनार्डो को लिफ्ट के सहारे 2 फ्लोर नीचे लेकर गया, इन्हीं 2 फ्लोर पर अंदर तिजोरी के अंदर 3 और लोग मौजूद थे। जी हाँ, इटली के 3 सबसे बदनाम चोर। इन तीनों के नाम तो आपको एंड में पता लगेंगे, बट इन तीनों को जो फेमस नामों से जाना जाता था वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जी हाँ, इसमें सबसे पहला था द जीनियस, जो दुनिया में किसी भी अलार्म सेफ्टी सिस्टम को डिसेबल कर सकता था, वो भी अपनी माहिरता से, अपने हाथों की कलाकारी से। इसके अलावा दूसरा व्यक्ति वहां जो खड़ा था, उसका नाम था द मॉन्स्टर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में किसी भी ताले को तोड़ सकता है। इसके अलावा वो दुनिया में बड़े से बड़े इलेक्ट्रीशियन जो काम नहीं कर पाते वो आसानी से कर सकता है। इसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति वहां खड़ा था, वो थोड़ा सा बूढ़ा सा था, बट उसे ये तीनों लोग द किंग ऑफ कीज के नाम से जानते थे। जी हाँ, नाम से आप समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति दुनिया में किसी भी ताले को तोड़ने के लिए या फिर उसे खोलने के लिए उसकी चाबी बना सकता था। और ये लियोनार्डो को जैसे ही इस बूढ़े आदमी ने इन तीनों लोगों से मिलवाया, लियोनार्डो समझ चुका था कि हाँ, ये तो प्रोफेशनल्स हैं, ये इनको जानता है। इटली में भी जब लियोनार्डो ने चोरियां करी थी डायमंड की, तब इन तीनों का नाम भी उस चोरियों में आया था। और लियोनार्डो पहले से अब इनको क्योंकि जानता था, तो इन सब के साथ मिलकर अब प्लान बनाने वाला था ये बूढ़ा आदमी। जैसे ही ये लियोनार्डो इनके साथ मिला, लियोनार्डो का नाम द स्पीडी रखा गया। इन चारों के निकनेम सेट हो चुके थे, बट ये सिर्फ निकनेम से तो काम नहीं चलने वाला था। यहाँ पर उस आदमी ने लियोनार्डो से पूछा कि तुमने उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या देखा। अब लियोनार्डो इससे पहले अपना कुछ रिप्लाई देता, उसने जस्ट पूछा कि आपने इस पूरी बिल्डिंग की रेप्लिका कैसे बनाई, आपको कैसे पता कि इतनी बारीक से वो बिल्डिंग बनाई गई है? मैंने तो जस्ट आपको एक वीडियो ही ला कर दी थी, तो क्या आपने उस वीडियो को ही देखकर ये पूरी बिल्डिंग तैयार की है? उस बूढ़े आदमी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं तो इस बिल्डिंग के पीछे बहुत सालों से पड़ा हुआ हूं उसकी रेप्लिका तैयार करने में, और तुम जैसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। उस बूढ़े आदमी ने लियोनार्डो को बताया कि तुमने इस बिल्डिंग को जितना देखा है उससे कहीं ज्यादा मैं इस बिल्डिंग को अंदर और बाहर से अच्छे से देख चुका हूं, और तुमने इसको देखते वक्त 2 चीजें बहुत बहुत ज्यादा मिस कर दी। जी हाँ, पहली ये कि जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम तुमको दिखाए गए हैं, बेशक वो सिक्योरिटी किसी सिस्टम है, बट जितना ज्यादा तुमको डराया गया है उतना ज्यादा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये सारा कुछ सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। हम अगर इससे डरेंगे तो हम कभी भी इस चीज में सफल ही नहीं हो पाएंगे। सिर्फ हमें हमारी मेहनत चाहिए है, और इस मेहनत के बदले हमें मोटा इनाम मिलेगा। उसने बताया लियोनार्डो को कि तुम बहुत सारी पुलिस फोर्स देखकर डर गए होगे कि यहाँ पर तो ये आदमी है, हाथों में हथियार टांग कर रखा इन्होंने और कभी भी किसी को शूट कर देंगे। ऐसा नहीं है। वीक डेज के अंदर वो शाम को 6 बजे तक यहाँ पर तैयार रहते हैं, बट वीकेंड, शनिवार और रविवार को तो वो यहाँ पर होते ही नहीं। ये पूरी बिल्डिंग खाली होती है सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले। उस टाइम पर तुम्हारे पास पूरे 2 दिन होंगे इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के लिए, यहां से माल उड़ाने के लिए। जैसे ये चीज लियोनार्डो ने समझी, अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने मुझे, ये कुछ अब करना पड़ेगा इसका। इसके बाद उस बूढ़े आदमी के लीडरशिप में इन चारों लोगों ने, जिनके निकनेम्स मैंने आपको बताए, इन चारों लोगों ने इंक्लूडिंग लियोनार्डो, इन चारों ने इस रेप्लिका के अंदर जो ये जंगली इलाके में बनाई गई थी, इस रेप्लिका के अंदर इतनी भयंकर प्रैक्टिस करनी शुरू करी। ना सिर्फ दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, बल्कि साल तक उन्होंने इस रेप्लिका के अंदर चोरी करने की इतनी भयंकर प्रैक्टिस करी कि वो अब इसके अंदर महारत हासिल कर चुके थे। और अब फाइनली उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि ये रेप्लिका को छोड़कर अब उनको असली चोरी करनी है,
उसी बिल्डिंग के अंदर 15 फरवरी 2003 के दिन को। बट 15 तारीख शनिवार के दिन अंजाम देने से पहले हमें 14 तारीख को ही एक बार उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। हमें कुछ वहां पर जरूरी एडजस्टमेंट्स करने हैं हमारे हिसाब से। तो लियोनार्डो ने पूछा कि बताइए क्या करना है। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि लियोनार्डो तुम ही एक ये मैं बोतल दे रहा हूँ हेयर स्प्रे की, जो हम बालों में लगाते हैं स्प्रे, वो वैक्स वाला स्प्रे, उसी हेयर स्प्रे की बोतल को अपने साथ लेकर जाना है। और जैसे तुम इस तिजोरी के अंदर दाखिल होगे तुम्हें एक पर्टिकुलरली जगह पर ये स्प्रे छिड़कना है, बस छिड़कना है और बाहर आ जाना है, तुम्हारा काम खत्म। लियोनार्डो ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये बीमारी क्यों, तो इसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अब क्योंकि इनका प्लान पूरा रेडी था, तिजोरी के अंदर एडजस्टमेंट की जा चुकी थी, अब फाइनली ये सब बहुत ज्यादा रिलैक्स थे। ये चारों अपने उस जंगली इलाके से बाहर निकले, गाड़ी में बैठकर इस तिजोरी के पास ही बने एक रेस्टोरेंट के अंदर 14 तारीख की रात को ही खाना पीना खाने के लिए पहुंचे। अब क्योंकि ये चारों के चारों ही इटालियन थे तो इनको खाना पीना बहुत ज्यादा पसंद था, और वो भी इटली के रेस्टोरेंट्स का। जी हाँ, इटालियन रेस्टोरेंट्स के अंदर जाकर इन्होंने अलग अलग तरीके के इटालियन ब्रेड्स वगैरह, इटालियन सैंडविचेस, सलामी सैंडविचेस, ये सारा कुछ वहां पर खाया और मजे किए। अब 15 तारीख आ चुकी थी। अब 15 तारीख की रात को ही इन सभी को इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना था अपने पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए, जिसकी तैयारी वो पिछले बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। जी हाँ, ये चारों के चारों लोग अब रेडी थे घुसने के लिए इस डायमंड सेंटर के अंदर। बट डायमंड सेंटर के अंदर घुसने से पहले इनको पता था कि इसके बाहर बहुत बड़े बड़े ताले हैं, बाहर से भी निगरानी रखी जाती है, काफी सारे सीसीटीवी कैमरास आसपास की बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं जो क्लियर तौर पर इस बिल्डिंग के ऊपर अपनी निगरानी रखते हैं। तो इस बिल्डिंग के अंदर वो इस तरीके से तो नहीं जा सकते। अब द किंग ऑफ कीज उसने कहा कि क्यों ना हम साइड वाली बिल्डिंग में पहले चढ़ते हैं जो इसके साथ टच करती है, उस बिल्डिंग के टेरिस पर जाते हैं, उसकी छत पर जाते हैं और तब हम इस डायमंड सेंटर की छत पर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी आइडिया है। तो ये चारों सीधा किंग ऑफ कीज आगे आगे चलता गया। बराबर वाली बिल्डिंग जो कि उस टाइम पर खाली पड़ी हुई थी, उस बिल्डिंग का उसने ताला तोड़ा और ये चारों के चारों लोग सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर गए। साइड में ही अब डायमंड सेंटर की छत लगी हुई थी, लेकिन इनको पता था कि इस डायमंड सेंटर की छत के ऊपर अगर कोई भी कबूतर से बड़ी चीज आ जाती है और वो मोशन करती है, हिलती डुलती है, तो यहां पर लगे हुए इंफ्रारेड सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर लेंगे और बहुत तेज से अलार्म बजने लग जाएगा। लेकिन अब आप सोच कर देखिए, ये चारों लोग तो कबूतर से बड़े थे, कबूतर से छोटे होकर या फिर झुक झुक कर तो नीचे से जा नहीं सकते क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, वो डिटेक्ट कर लेंगे सेंसर्स। इस चीज का उन्होंने बहुत ही तगड़ा इलाज निकाला, बहुत ही सस्ता। वो अपने साथ थर्मोकोल की शीट्स लेकर आए थे और उसमें से द जीनियस आगे आगे निकला, जिसको कोई भी सिक्योरिटी अलार्म उसको डिसेबल करने की महारत हासिल है। वो अपने साथ अपने आगे बहुत ही बड़ी एक थर्मोकोल की शीट ले लेकर सीधा उस डायमंड सेंटर वाली छत पर कूदा। अब क्योंकि आपको भी पता होगा कि थर्मोकोल एक हीट इंसुलेटर है, उसके अंदर से हीट पास आउट नहीं हो सकती, इसीलिए जो इंफ्रारेड सेंसर्स आगे लगे हुए थे उन्होंने डिटेक्ट ही नहीं किया कि सामने से कहीं हीट में बदलाव आ रहा है। और इसी चीज का फायदा उठाते उठाते अकेला द जीनियस सीधा अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ी थर्मोकोल की शीट लेकर उस छत पर कूदा। उस शीट को धीरे से पकड़ते हुए धीरे धीरे चलते हुए इंफ्रारेड सेंसर के पास गया और वो शीट जस्ट उस इंफ्रारेड सेंसर के ऊपर जाकर रख दी। अब क्योंकि सामने कोई हीट में बदलाव हुआ ही नहीं, सामने कोई डिटेक्शन हुई ही नहीं सेंसर्स को, तो ऑब्वियसली वहां सायरन बजने ही नहीं थे। और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उस सेंसर को भी ढक दिया। अब तीनों बाकी जो बचे हुए लोग थे जो साइड वाली छत पे खड़े थे, ये आराम से कूदते हुए इस छत के ऊपर आ सकते थे। अब ये तीनों लोग भी कूदे, द जीनियस भी आगे आगे चला, उसने जाकर सबसे पहले ऊपर वाली जो छत का दरवाजा था उसका लॉक तोड़ा। उस लॉक को तोड़ते ही अब ये तीनों लोग बजाय लिफ्ट के सीढ़ियों से नीचे की तरफ आने लगे और नीचे नीचे आते आते ये सीधा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे, यानी कि उसी रिसेप्शन वाले काउंटर के पास जहां से पहली बार इस बिल्डिंग के अंदर घुसते ही लियोनार्डो ने बात करी थी उस रिसेप्शनिस्ट से। लेकिन अब इनको जाना था 2 फ्लोर नीचे, जहां पर वो सिक्योरिटी वॉल्ट है, यानी कि वो तिजोरी है जिसके अंदर सारा खजाना रखा हुआ है। बट नीचे जाने से पहले इनको इस बात का भी पता था कि नीचे बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं और नीचे की लाइट्स भी 24 घंटे ऑन रहती हैं। अगर हम इस तरीके से नॉर्मली नीचे गए तो ऑब्वियसली हम सीसीटीवी में कैद हो जाएंगे। बट इस चीज का इलाज यही है कि हम नीचे की लाइट्स ऑफ कर दें, सीसीटीवी चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास थैलियां हैं, हम उन थैली से उन सीसीटीवी को ढक देंगे। बजाय लिफ्ट के जाने के हम वापस सीढ़ियों से ही, जो इमरजेंसी सीढ़ियां नीचे बनाई गई हैं, उन सीढ़ियों से ही चलेंगे। किंग ऑफ कीज ने वापस इमरजेंसी स्टेयरकेस का ताला तोड़ा और सीढ़ियों से होते हुए सीधा नीचे पहुंचे उस तिजोरी के सामने। सोचकर देखिए, उस तिजोरी के सामने जिसके उस तरफ, जिसकी यानी कि अंदर करोड़ों अरबों रुपए का खजाना रखा हुआ था। जी हाँ, उस तिजोरी के सामने खड़े थे। बीच
बीच में था ये 3 टन का दरवाजा। अब क्योंकि ये उतरते उतरते इन्होंने नीचे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी, बट अभी भी सीसीटीवी चल रहे थे। यहाँ पर लियोनार्डो की चतुराई काम आई। लियोनार्डो को पता था कि इस जगह पर कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो अंधेरे में भी इन लोगों ने अपनी जेबों में रखी हुई थैलियां निकाली और सीधा एक एक सीसीटीवी के ऊपर जाकर वो थैलियां ढक दी और ऊपर से गांठ मार दी। जी हाँ, अब ये सीसीटीवी से तो फारिग हो चुके थे, अब वो आराम से लाइट्स ऑन भी कर सकते थे। और तुरंत एक बंदा ऊपर गया वापस और उन्होंने ऊपर से लाइट्स ऑन करी। अब नीचे लाइट्स की तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि ये सारा काम बहुत आसानी से हो गया, बट असली मुश्किल काम तो अभी शुरू होने वाला था। इस 3 टन के दरवाजे पर इतने सारे लॉक सिस्टम, इतने सारे मैकेनिज्म और इतना भारी ये दरवाजा, इसको तोड़ पाना लगभग नामुमकिन। तो क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर इस लॉक को कैसे तोड़ा गया होगा, या फिर वो कैसे इसके अंदर गए होंगे या फिर नहीं गए होंगे? इस वीडियो को यहीं रोककर आप अपनी राय, आप अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा कि आखिर वो किस तरीके से गए होंगे। मैं तो आपको बताऊंगा ही। चलिए, आप इस वीडियो को रोककर पहले लिख दीजिए। आपके दिमाग में काफी सारे विचार आए हुए होंगे। आपने द मॉन्स्टर को भी याद किया होगा, जो किसी भी दरवाजे को तोड़ सकता है, किसी भी लॉक को तोड़ सकता है। बट उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सबसे पहले तो इसके अंदर वो 4 डिजिट का पास कोड भी चाहिए था इसको खोलने के लिए। 1 फुट लंबी 1 फुट चौड़ी वो चाबी भी चाहिए थी, बहुत बड़ी वो मॉन्स्टर जैसी चाबी जिससे वो ताला खुलता। जब ये दोनों चीज मिलेंगी तब ये दरवाजा खुलेगा। इसके अलावा इस दरवाजे पर मैग्नेटिक सिक्योरिटी अलार्म भी लगाया गया था। मतलब इस दरवाजे को अगर जोर जबरदस्ती से खोला जाएगा तो मैग्नेटिक अलार्म बज जाएगा। इसके अलावा इसी दरवाजे के ऊपर साइस्मिक अलार्म भी लगाया गया था। मतलब अगर इस दरवाजे के ऊपर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की गई या फिर इसको ठोकने की कोशिश की गई या फिर इसको हिलाया गया तो भी वो अलार्म बज जाएगा। तो इसके अलावा तो फिर एक ही तरीका बचता है, वही पुराना तरीका जिससे आज तक ये सारी तिजोरियां टूटती आई हैं। जी हाँ, याद होगा आपको कि एक दिन पहले लियोनार्डो इसी तिजोरी के अंदर आया था। वो स्प्रे वगैरह छिड़कने के लिए, आपने भूले नहीं होंगे आप जरूर। उसी टाइम पर अंदर जाने से पहले जस्ट लियोनार्डो, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, तो उसका हाथ ऊपर तक जा सकता था। समझ सकते हैं ना आप? इस पूरी तिजोरी का जो दरवाजा था, दरवाजे के अंदर एंटर होने से पहले उसने जस्ट अपना हाथ ऊपर की तरफ किया। किसी ने नहीं देखा, किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। जो उसके साथ जस्ट गार्ड चल रहा था वो आगे आगे था, जस्ट उसको वो लॉक खोलने में बिजी था। जस्ट यहाँ पर लियोनार्डो ने अपना हाथ ऊपर किया और इस तिजोरी के ऊपर एक छोटा सा कैमरा डिवाइस ऊपर रख दिया जस्ट इसके, और वो रिकॉर्डिंग सीधा वायरलेस होकर इन लोगों के पास जा रही थी। अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर ना सिर्फ इनको वो पासवर्ड पता चल गया कि उस गार्ड ने इस तिजोरी का दरवाजा खोलते टाइम क्या पासवर्ड भरा है, बल्कि उनके सामने वो तिजोरी की चाबी की शेप भी आ चुकी थी। और कमाल की बात यहाँ ये देखिए कि इन लोगों ने उस तिजोरी की चाबी की जैसे ही शेप सामने आई, 1 फुट लंबी वो चाबी इन लोगों ने बना भी ली। अपने साथ ये लोग चाबी लेकर आए थे, लेकिन उस चाबी का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि इस तिजोरी के जो मालिक थे, यानी कि कंपनी जो थी जो इसको चला रही थी, वो इतनी ज्यादा बेवकूफ, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा बेवकूफ कोई होगा, क्योंकि ये जाने से पहले, ये लोग इस बिल्डिंग को बंद करके जाने से पहले इस तिजोरी की चाबी को साइड में ही टांग कर गए हुए थे। सो जस्ट द किंग ऑफ कीज ने उस चाबी को देखा, उस चाबी को उतार कर लेकर आया और कहा कि यार हमें तो जरूरत ही नहीं है, जो इतनी मेहनत करी हमने चाबी बनाने में, इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये बेवकूफ तो यहीं पर खूंटी पर टांग कर गए हुए इस असली चाबी को। बट अब इन लोगों ने 2 ताले तो खोल लिए, वो पासकोड वाला, क्योंकि उस वीडियो में देख लिया था इसका पासवर्ड क्या है, और ये चाबी। लेकिन अब इस दरवाजे के ऊपर मैग्नेटिक अलार्म भी तो लगा हुआ था। अगर वो अलार्म इस पूरी तिजोरी के वर्किंग आवर्स के अलावा कभी भी खुलता, मतलब कि इसके अंदर टाइम सेट किया गया था इस मैग्नेटिक अलार्म में कि अगर इस टाइम से इस टाइम के बीच में अगर ये खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा अगर ये खुलता है तो यहाँ पर ये अलार्म बजने लग जाएगा। और ये बात इन चारों लोगों को अच्छे से पता थी कि इससे पहले कि वो इस पूरी तिजोरी का गेट खोलें, उससे पहले उनको इस मैग्नेटिक अलार्म का कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ इन लोगों की मूर्खता देखी इस कंपनी की कि उन्होंने इस मैग्नेटिक अलार्म के पूरे मॉड्यूल को, पूरे सेटअप को, वो 2 डब्बे से थे, एक इस दरवाजे पर लगा हुआ था, एक चौखट पर लगा हुआ था, और जैसे ही वो खुलता तो ऐसे ऐसे बाहर की तरफ आ जाते थे। इन लोगों ने इन दोनों डब्बों को, मैग्नेटिक अलार्म के डब्बों को बाहर से ही कसा हुआ था। इन लोगों को पेचकस से वो नट ही तो खोलने थे, उन लोगों ने तुरंत ही अपने जेब से पेचकस निकाला, जस्ट इस पूरे मैग्नेटिक अलार्म के सिस्टम को ही पेचकस से खोलकर दोनों डब्बों को साइड में फेंक दिया। अब ये लोग प्रॉपर तरीके से रेडी थे इस तिजोरी के अंदर जाने के। जी हाँ, सबसे पहले इन चारों लोगों ने मिलकर धीरे से उस 3 टन के दरवाजे को खोला। अब सामने अंदर लाइट जल रही थी, बट इन लोगों को पता था कि अंदर हीट सेंसर्स, मोशन सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर, सीसीटीवी
सब कुछ लगे हुए हैं, उनसे भी इन लोगों को अभी बचना है। अब उस लाइट सेंसर का जुगाड़ करने के लिए अंदर जाने से पहले जस्ट उसके जो बटन थे पावर वाले, वो अंदर घुसते ही, जैसे हमारे कमरों में होता है, अंदर घुसते ही साइड वाली दीवार पे बटन्स होते हैं सारे, तो मुंह से पूरे कमरे की लाइट ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ भी बनाया गया था। लाइट सेंसर की जो लाइट्स थी वो अंदर घुसते ही राइट साइड में दीवार पर ही उसके बटन्स लगे हुए थे, तो जस्ट इन्होंने अंदर जाए बिना ही अंदर हाथ डाला जस्ट और सारे बटन ऑफ कर दिए। वो लाइट सेंसर वाला तो झमेला ही खत्म हो गया। यहाँ पर अब लाइट सेंसर की तो दिक्कत नहीं थी, बट अभी भी दो सेंसर्स मौजूद थे, हीट सेंसर और मोशन सेंसर। जी हाँ, ये सेंसर कुछ ऐसे थे कि अंदर कोई भी गर्म चीज, अब हमारा शरीर क्योंकि गर्म होता है तो अंदर कोई भी गर्म चीज जाएगी तो ये सेंसर्स बजने लगेंगे, ये ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन लियोनार्डो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उस आदमी को बताई थी कि वहां लगे हुए हीट और मोशन सेंसर्स एक ही यूनिट हैं। मतलब कि अगर हम अंदर जाकर सांस लेंगे, हमारा टेम्परेचर जब अंदर जाएगा और सांस लेंगे हम, तभी वो अलार्म बजेंगे। और याद करिए, कल यानी कि 14 तारीख को लियोनार्डो आया था अपने साथ वो हेयर स्प्रे लेकर। एक्चुअल में उसने हीट सेंसर के ऊपर जो कोने में लगा हुआ था और वो पूरे कमरे की हीट को सेंस कर रहा था, उस कोने में लगे हुए हीट सेंसर के ऊपर वो हेयर स्प्रे मार दिया, जिससे उस रूम का टेम्परेचर एक दिन के अंदर नॉर्मल हो गया। मतलब कि अब आप जस्ट सोच कर देखिए, अंदर लगे हुए हीट सेंसर के ऊपर वो स्प्रे की यानी कि वैक्स की वो परत चढ़ चुकी थी। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस रूम का टेम्परेचर है क्या, उसको कोई आइडिया नहीं था सेंसर को। बट मोशन सेंसर तो अभी चल रहा था, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि हीट और मोशन सेंसर एक ही यूनिट थे। जब हीट सेंसर को भी लगेगा कि हाँ अंदर कोई हीट आई है, जब मोशन सेंसर को भी लगेगा कि हाँ अंदर कोई हलचल हुई है, तभी तो दोनों बजेंगे। अगर एक भी इनमें से कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया, या तो हीट वाला ना डिटेक्ट करे या फिर मोशन वाला डिटेक्ट ना करे, तो वो दोनों नहीं बजेंगे। अब क्योंकि हीट वाले के ऊपर पहले ही वो स्प्रे छिड़का जा चुका था, हीट तो डिटेक्ट होने ही नहीं वाली थी। ये चारों लोग छाती चौड़ी करके सीधा अंदर घुसे और कोई भी अलार्म नहीं बजा। लेकिन अंदर अब क्योंकि अंधेरा था, वो लाइट ऑन नहीं कर सकते थे। बट इन लोगों ने इतनी भयंकर प्रैक्टिस करी थी कि इन लोगों को पता था कि अंदर क्या क्या चीज कहां कहां लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने रेप्लिका के अंदर सारा कुछ वो नोटिस किया हुआ था। इन लोगों को पता था कि अंदर जाते ही दरवाजे से खड़े होकर 12 स्टेप्स आगे की तरफ चलना है और आगे की तरफ जाएंगे, और अगर हम हमारे हाथ ऊपर करेंगे तो हमारे हाथों पर पूरे के पूरे जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं, इन सारों का पैनल आ जाएगा। हमें जस्ट उस पैनल को निकालना है, उसकी तारें काटनी है, उसके बाद हम इस सारी तिजोरी की लाइट्स वगैरह ऑन करके आराम से कर सकते हैं अपना काम जो यहाँ पर करने आए हैं। एग्जैक्टली इन लोगों ने यही किया। जस्ट उस दरवाजे पर खड़े होकर 12 स्टेप वो अंदर चले। अंदर जाकर अंधेरे में ही इन लोगों ने अपने हाथ ऊपर किए। हाथ ऊपर करते ही इनमें से 2 लोगों के हाथों में वो पैनल लग चुका था। पैनल को उन्होंने जस्ट नीचे खींचा, उसकी तारें काटी, और जस्ट अब इन लोगों को लाइट्स वगैरह ऑन करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्योंकि सारे सेंसर्स की तारें कट चुकी थी, उनका कोई काम ही नहीं बचा था। अब इन लोगों ने अपने सारे मेन स्टेप्स तो पार कर लिए थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि अंदर जितने भी लॉकर्स लगे हुए थे, सैकड़ों हजारों, ये सारे अलग पासकोड, अलग चाबी से खुलते थे। अब इन सभी की चाबी बनाना, इन सभी के पासकोड ढूंढना, ये कोई हलवा नहीं था। ना ही ये लोग ये चीज पता कर सकते थे। बट यहां पर आता है किंग ऑफ कीज सामने। उसने पहले ही रेप्लिका के अंदर हजारों बार प्रैक्टिस की थी। उसने एक अलग से ही खांचा सा बनाया हुआ था अपना। जी हाँ, उसने अपना एक खांचा सा बना रखा था। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप अगर कभी पहले के बैंकों में गए होंगे, मतलब कि पुराने जमाने में, आज तो बहुत ज्यादा बदल चुका है जमाना, बट पुराने जमाने में जो बैंक्स के लॉकर हुआ करते थे, उनके अंदर लॉकर और अलमारी यूनिट अलग अलग हुआ करते थे। और उस टाइम पर भी इस सेफ्टी वॉल्ट के अंदर रखे हुए लॉकर्स और अलमारी वो अलग अलग यूनिट थे। मतलब कि लॉकर एक छोटा सा डब्बा, उस डब्बे को एक बहुत ही बड़ी अलमारी में फिक्स किया गया है, जस्ट वेल्ड किया गया है। और इसी बात का फायदा अब द किंग ऑफ कीज उठाने वाला था। उसने एक अलग सांचा बनाया हुआ था कि जस्ट वो इस लॉकर और अलमारी के बीच वाली जगह में इस सांचे को डालेगा, और जस्ट वो जो वेल्डिंग वाला जो जहां टाका लगा हुआ है, वो टाका कट जाएगा और वो सीधा लॉकर को बाहर निकाल लेगा। और कुछ ही घंटों में इन लोगों ने, इन 4 लोगों ने 100 से भी ज्यादा इन लॉकर्स को तोड़ लिया। अंदर से करोड़ों अरबों की चीजों को बाहर निकाल लिया। इतना सारा सामान लूटने के बाद इन लोगों को एहसास हुआ कि इनके पास जो थैले थे जिसके अंदर वो सारा सामान भरने वाले थे, वो थैले अब छोटे पड़ने लगे हैं। हीरे जवाहरात, बड़े बड़े गोल्ड के बिस्किट्स, चांदी के बिस्किट्स, बहुत सारा कैश, बहुत सारे अलग अलग देशों के नोट। इन लोगों के पास जगह ही नहीं थी कि वो इतने सारे खजाने को कहीं रख सके। इन लोगों को लगा कि हाँ, अब उनके सारे थैले भर चुके हैं, अब उनको वापस चलना चाहिए। जस्ट इन 4 लोगों ने अपने कांधों पर सारे अपने अपने बैग्स लोड किए और तुरंत उस जगह से बाहर निकले, ऊपर वाले फ्लोर पर गए, वहीं इमरजेंसी सीढ़ियों से होते हुए इस डायमंड सेंटर की छत तक गए। लेकिन उनको याद आया कि क्यों ना यार, हम टाइम तो है ही अभी, नीचे जाकर एक बार सीसीटीवी की वो
कैसेट भी बाहर ही निकाल आते हैं। उस टाइम पर डीवीआर की जगह कैसेट्स हुआ करती थी, तो इन लोगों ने सोचा कि हम उस कैसेट को भी बाहर निकाल आते हैं तो हमारे माइंड में कोई टेंशन नहीं रहेगी। इनमें से एक व्यक्ति अपना बैग ऊपर ही रखकर नीचे की तरफ गया, सीसीटीवी वाले कमरे में से उस कैसेट को बाहर निकाला, वापस ऊपर आया और जस्ट अपने बैग को टांग कर साइड वाली छत पर वापस कूद कर नीचे सीढ़ियों से होते हुए सड़क पर आए। सड़क पर यहाँ लियोनार्डो की गाड़ी खड़ी हुई थी। लियोनार्डो की गाड़ी के अंदर चारों ने अपने अपने बैग्स रखे और उसी के अंदर बैठकर वहां से अब भागने के लिए तैयार थे। 16 फरवरी 2003 की सुबह सुबह ये लोग यहां से निकले थे और ये तिजोरी खुलनी थी 17 फरवरी 2003 को, यानी कि मंडे को। इनके पास अभी भी 24 घंटे मौजूद थे यहां से दूर भाग जाने के, ताकि इनको कोई पकड़ ही ना सके। जब तक लोगों को पता लगेगा कि यहाँ चोरी हुई है, यानी कि 24 घंटे बाद, तब तक ये लोग यहाँ से बहुत दूर होंगे। और आने वाले इन्हीं 24 घंटों को ये लोग 2 कामों के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। एक तो वही कि इस एंटवर्प शहर से वो जितना हो सके उतना दूर जाएं, और दूसरा ये अपने साथ कुछ बहुत ही खास एविडेंस, कुछ बहुत सारे पेपर्स वगैरह, तरीके, वो प्लान कैसे कैसे चीज को अंजाम देना है, वो सारे नक्शे वगैरह उसके अपने साथ लेकर बैठे हुए थे। उस जगह का एड्रेस वगैरह, वो सारा कुछ जहां इन्होंने रेप्लिका बना रखी थी, उस जगह की सारी खुफिया जानकारी इनके पास कागजों के रूप में मौजूद थी। इन लोगों का प्लान था कि वो इस एंटवर्प शहर से बाहर निकलकर टरिन शहर तक जाएंगे और वहां पर जाकर वो सेफ फील करेंगे। ऑब्वियसली जो इनका वो लीडर था, वो बूढ़ा सा अननोन आदमी, वो भी उनको वहीं पर मिलने वाला था। बट ये 4 लोग जब गाड़ी में बैठकर टरिन की तरफ जा रहे थे, इन चारों में द स्पीडी वो कुछ ज्यादा ही नर्वसनेस फील कर रहा था। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो बार बार अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ कर बोल रहा था कि यार हम लोग फंस जाएंगे, कहीं हम कोई सुराग तो नहीं छोड़ाए, कहीं किसी को पता तो नहीं लग जाएगा, किसी ने हमें देख तो नहीं लिया, प्लीज एक बार जाकर देख लो कि हम वहां पर कुछ छोड़ कर तो नहीं आए ना अपना। तीनों लोग इसको शांत करवा रहे थे कि यार शांत हो जा, क्यों परेशान हो रहा है। वो बार बार बोल रहा था कि यार जो हमारे पास ये हमारे एविडेंस है, तुरंत इनको डिस्पोज कर दो यार, फटाफट से डिस्पोज कर दो। अब इन लोगों का प्लान था कि वो अपने सारे एविडेंस टरिन जाकर ही डिस्पोज करेंगे जंगलों में। बट अब क्योंकि स्पीडी इतना ज्यादा नर्वस हो रहा था, तो इन चारों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम बीच में आने वाले ब्रसल्स के ही जंगलों में इन सारे एविडेंस को नष्ट कर दें, वहीं पर जाकर जला दें। प्लान बहुत अच्छा था, स्पीडी को भी पसंद आया। तो बजाय ब्रसल्स के साइड से निकलने के, इन लोगों ने ब्रसल्स के जंगलों में गाड़ी घुसाई और गाड़ी वहीं बीच में रोककर अपने सारे एविडेंस को बाहर निकाला। जितने भी वो कागज वगैरह थे, वो सारे नक्शे वगैरह थे, उनके ऊपर उनका सारे फोटोज वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। वो सारी चीजें इन्होंने निकाल कर एक जगह इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अब इसी पॉइंट पर आकर स्पीडी ने फिर से हक दिया। जी हाँ, स्पीडी इतना ज्यादा ये अपने आप से परेशान हो चुका था, उसको बार बार लग रहा था कि हम फंस जाएंगे, हम मारे जाएंगे। लेकिन इसी चीज में यहां उसने गलती कर दी। वो जस्ट अपने वाले एविडेंस को बजाय जलाने के, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनको दूर लेकर कहीं खुद अकेला भाग जाऊं और उनको अच्छे से डिस्पोज करके आऊं। उसने जस्ट अपने वाले एविडेंस अलग से उठाए और उनको लेकर सीधा वहां से भागने लगा। इससे पहले कि बाकी 3 लोग उसे देख पाते, वो बहुत दूर तक जा चुका था। लेकिन जाते जाते उसके बैग की चेन खुली हुई थी और वो सारे के सारे पेपर्स उड़ उड़ कर अब जंगल की हवाओं में इधर उधर फैल चुके थे। जैसे ये चीज लियोनार्डो और उसके बाकी दोनों साथियों ने देखी, वो लोग समझ चुके थे कि ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। अब तक हम इन सारे कागजों को वापस इकट्ठा नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब क्योंकि हम जंगलों में हैं तो उन्होंने जरा टेंशन नहीं ली। जंगलों में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लोग कभी कभी आते होंगे, जब तक आएंगे तब तक ये सारे कागज यहीं पर नष्ट हो चुके होंगे। जस्ट उन लोगों ने ये बात सोची और वो जाकर अपनी गाड़ी में अब बैठ चुके थे। बट इसी टाइम पर इन लोगों ने जो एकमात्र गलती करी थी अपने पूरे प्लान में, यही गलती इन सब के लिए बहुत भारी पड़ने वाली थी। इनको लग रहा था कि ये सारे कागज आने वाले 1 साल में, 2 साल में, क्या पता जब भी कोई व्यक्ति इस जंगल में आएगा तब उन लोगों के हाथ लगेंगे, तब तक तो ये नेचर में यानी कि प्रकृति में गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बट आने वाले सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही ये सारे कागज जो उड़ उड़ कर इधर उधर गए थे, ये वहाँ रहने वाले लोकल लोगों के हाथों में लग चुके थे। और आने वाले 24 घंटों के अंदर एंटवर्प की पुलिस के हाथों में भी ये सारे कागज पहुंच चुके थे। अब वैसे तो कहूँ किस्मती से, बट उन चारों के लिए बदकिस्मती से इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन सभी के नाम, पता वगैरह सब कुछ थे। जी हाँ, सबसे पहले एलियो डिनोरो AKA द जीनियस, दूसरा लियोनार्डो नोटार्बर्टोलो, उसका भी नाम अब पुलिस वालों को पता लग चुका था। इसके अलावा ये चीज़ तो चलो बाद की बातें, पुलिस वालों को ये चीज़ें ढूंढनी थी कि आखिर ये लोग हैं कौन, कहाँ गए थे, पुलिस वालों के लिए चीज़ नहीं थी बिल्कुल। इसके अलावा पुलिस वालों को वहां से इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक बिल मिला। जी हाँ, ये बिल कहीं और का नहीं बल्कि पिछली रात, यानी कि पिछले से पिछली 14 तारीख की रात को खाए गए उस रेस्टोरेंट में वो सैंडविचेस वगैरह, वो ब्रेड वगैरह जो इन्होंने इटालियन सैंडविच और इटालियन सलामी ब्रेड वगैरह खाए थे, जो उन सभी का वो बिल अपनी जेब में लेकर ये
द स्पीडी घूम रहा था और इसने भागते भागते अपनी जेब से बिल भी फेंक दिया और वो बिल अब पुलिस वालों के हाथ लग चुका था। सोचकर देखिए अब आप, ये अपने साथ आधी खाई हुई वो सलामी सैंडविच भी अपनी जेब में खालकर घूम रहा था। और ना सिर्फ घूम रहा था बल्कि उसने घूमते घूमते यानी कि भागते भागते यहाँ से अपने जेब से वो सैंडविच भी निकाल कर फेंक दी जो बिल के साथ ही लिपटी हुई थी। रेस्टोरेंट पर गई, वहां जाकर उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगी और उस फुटेज के अंदर ये चारों लोग अब दिख रहे थे कि आखिर उन्होंने क्या क्या खाया था, कौन कौन ये चार लोग थे। और उसी फुटेज को देखते ही पुलिस वाले पहचान गए कि ये तो फिनोटो फर्डिनेंडो है, जी हाँ, AKA द मॉन्स्टर। इसके अलावा पुलिस वालों ने चौथे को भी पहचान लिया कि चौथा टवानो पिएट्रो है। अब चारों लोगों की पहचान पुलिस वालों के सामने थी। अब पुलिस वालों को जस्ट इस देश के अंदर या फिर मैं कहूँ इस शहर के आसपास ही इन चारों लोगों को ढूंढना था कि आखिर वो चारों है कहां पर जो इतनी बड़ी चोरी करके भागे हैं। सभी को पकड़ लिया गया सिर्फ किंग ऑफ कीज के अलावा। जी हाँ, किंग ऑफ कीज कभी पकड़ा नहीं गया। आज भी नहीं पता कि आखिर वो है कहां पर। ऑब्वियसली अपने साथ वो खजाना लेकर भागा था, तो हो सकता है वो किसी प्राइवेट आइलैंड पर आराम से किसी जक्कुजी में बैठकर नहा रहा हो, मजे ले रहा होगा अपनी जिंदगी के। खैर, बाकी तीनों को पकड़ लिया गया और उन तीनों को अब सजा के लिए भी लेके आया गया। बेशक इन लोगों ने इतना बड़ा क्राइम किया था, इतनी सूझबूझ से किया था कि कोर्ट को भी इन पे दया आ गई कि यार तुम इतना दिमाग कहीं अच्छे काम में लगा लेते तो आज सफल होते, इसीलिए उनको थोड़ी कम सजा दी गई। 5 सालों की द स्पीडी और द जीनियस को सजा सुनाई गई, बट वो इससे पहले ही जेल से बाहर निकल चुके थे। इसके अलावा लियोनार्डो उसको थोड़ी ज्यादा 10 सालों की सजा सुनाई गई। उसने जस्ट 4 साल ही इस जेल के अंदर काटे, उसके बाद उसको भी रिहा कर दिया गया। और इससे बड़ी कमाल की बात यह थी कि जितने भी लोग ये पकड़े गए थे पुलिस वालों को, इनके पास से पुलिस वालों को एक भी रुपए का सामान बरामद नहीं हुआ जो ये लोग अपने साथ चोरी करके लेके गए थे। आज तक भी नहीं पता कि इन लोगों ने उस सामान को कहां ठिकाने लगाया, कहां बेचा, किसके पास गया, कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर वो सारा सामान है कहां पर। जस्ट इन्होंने सजा पूरी करी और अपना बाहर अपने मजे से जिंदगी काट रहे होंगे क्योंकि ये करोड़ों अरबों रुपए की चोरी करके भागे थे। इसके अलावा अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन चारों के बारे में तो पुलिस वालों को पता लग गया, वो अननोन आदमी जिसकी वजह से सारा काम किया गया था, जो लीडर था इस पूरी चोरी का, वो कहाँ गया, उसको पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ा। तो एक्चुअल में शायद ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। लियोनार्डो ने जस्ट ये फेक स्टोरी बनाई थी कि ऐसा कोई आदमी है, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको ऐसा कुछ कहा था, 1 लाख यूरो दिए थे। लोगों को लगता है कि वो अननोन आदमी खुद लियोनार्डो ही है, यही लीडर था इस पूरी चोरी का, इसी ने सारा अंजाम करवाया है। सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। खैर, जो चीज़ इसमें पता थी वो मैंने आपके सामने रखी। आप मुझे बताइए कि आपको ये इंजीनियस वे ऑफ रॉबरी कैसी लगी। मुझे नीचे कमेंट्स में आपकी राय जरूर चाहिए है। साथ ही अगर आपको इस चोरी से रिलेटेड कुछ असल फोटोज वगैरह देखनी हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में आज रात को डालने वाला हूं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आपके हाथ से फॉलो बटन भी जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मीना को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।